सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पंचायत से प्यार तक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि जो वेद भाई नहीं मतलब हम तीनों ने ड्रिंक करा हुआ था, वो भी जानबूझ के नहीं करा हुआ था, बस गलती से हो गया था। जिसकी वजह से सारे अपने रूम में चले जाते हैं और जो हमारे वेद भाई होते हैं उनको विधि भाभी बोलती हैं कि जाके फ्रेश होकर आइए नहा के कि नशा कम हो। जिस पे वेद भाई चले जाते हैं वॉशरूम और विधि भाभी देने जाती हैं उनको टॉवल। अब इसके आगे इधर विधि भाभी जैसे ही इनको टॉवल पकड़ा रही होती हैं तो वेद भाई विधि भाभी का हाथ पकड़ के उन्हें वॉशरूम के अंदर खींच लेते हैं। यहाँ शावर पहले से ही ऑन था। अब बड़े भैया तो वेद भाई तो पहले से ही पूरे भीगे हुए थे। और इधर हमारी विधि भाभी का पता ही है, उन्होंने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं करे हुए थे। और इधर शावर के पानी से विधि भाभी भी पूरी तरह से भीग जाती हैं। भीगने के बाद उनकी जो साड़ी होती है वो उनके बॉडी से चिपक जाती है, जिससे कि जिसे हमारे वेद भाई देखते हैं और इन्हें तो पहले ही होश नहीं था। और विधि भाभी को देखकर इनका जो बचा खुचा होश था वो भी गायब होने लगा था। इधर वेद भाई विधि भाभी को देखते देखते आई मीन वेद जी विधि भाभी को देखते देखते उनका हाथ जो होता है उनकी कमर पे चला जाता है। इधर जो विधि होती है उनके बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन टाइप की होती है। इधर जो बड़े भाई जो वेद थे उनका हाथ पूरी तरह से ठंडा था और जैसे ही वो विधि भाभी की कमर को पकड़ते हैं इधर जो विधि भाभी होती हैं उन्हें गूज बम्स आ जाते हैं। इधर हमारे जो वेद होते हैं वो अपना कंट्रोल खो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं विधि भी अपना कंट्रोल खो रही होती हैं, लेकिन वो सिचुएशन को संभालते हुए कांपते हुए कहती है, वेद अभी आप नशे में हो तो आप नहा के आ जाओ, मुझे बाहर जाने दो। जिस पे वेद भाई उन्हें होल्ड करते हुए कहते हैं, नहीं आप भी मेरे साथ ही नहाओ। विधि भाभी कहती हैं, वेद आप समझ नहीं रहे हो, अभी आप नशे में हो। जिस पे वेद भाई जिद करते हुए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने बोला ना। जिस पे वेद भाई के जिद करने से विधि भाभी को हार मानना पड़ता है। उसके बाद से जो वेद भाई होते हैं वो उन्हें किस करना स्टार्ट करते हैं। विधि भाभी कहीं ना कहीं खुद को भी कंट्रोल कर रही होती हैं और वेद भाई को भी कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल के लिए वो पुश कर रही होती है कि अभी ये सब नहीं हो सकता, लेकिन हमारे वेद भाई कहाँ ही मानने वाले थे। इधर धीरे 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 विधि भाभी भी पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं, वो भी वेद भाई का साथ देने लगती हैं। इधर किस करते करते वेद भाई जो विधि भाभी के साड़ी का पल्लू होता है उनके कंधे पर से नीचे गिरा देते हैं। ये फील करते ही विधि भाभी वेद भाई को पुश करते हुए कहती है, वेद अभी कुछ नहीं, अभी आप नशे में हो और मैं नहीं चाहती कि नशे में कुछ हो। जिस पे वेद भाई बोलते हैं, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। जिस पे वो कहती है, नहीं मुझे पता है कि आप अभी नशे में हो और सुबह आप मैं नहीं चाहती कि आप ये सारी चीज़ें, ये पल, ये मोमेंट, ये सारी चीज़ें आप भूलो। जिस पे वेद भाई बोलते हैं, अगर आज कुछ नहीं किया ना तो आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। और आप जो सोच रही हो कि मैं नशे में हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं अपने होशो हवास में हूँ। जिस पे विधि भाभी को कहीं ना कहीं हार मानना पड़ता है।
वेद भाई फिर से उन्हें बैकअप करते हैं। इस बार विधि भाभी भी कुछ नहीं करती हैं, वो अपने आप को छोड़ देती हैं वेद भाई के हवाले कि जो करना है वो आप करो। इधर जो विधि भाभी होती हैं उनको हल्का सा छूट मिलता है तो वो जाके दीवार से लग जाती हैं। इधर जो हमारे बड़े भैया थे ये विधि भाभी को एक टक लेके जा रहे हैं। एक तो विधि भाभी पूरी तरह से भीगी हुई, ऊपर से उनकी साड़ी का पल्लू गिरा हुआ, उनकी वो कमर साफ दिख रही होती है, उनके बॉडी का पूरा टेक्सचर ही साफ दिख रहा होता है। और यहाँ हमारे बड़े भैया जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं। इधर इनको एक तो शराब का नशा, ऊपर से विधि भाभी को इस हालत में देखना। ये चलते हुए विधि भाभी के पास जाते हैं और उनके बैग पे किस करते हैं। बैग पे जैसे ही किस करते हैं विधि भाभी आगे की तरफ पलट जाती हैं। इधर जो वेद होते हैं वो उनकी आंखों में देख रहे होते हैं और हमारी विधि भाभी की जो आंखें होती हैं वो नीचे हो जाती हैं। इधर वेद भाई उन्हें किस करना स्टार्ट करते हैं, वो उनके चिक्स से लेकर नेक तक किस करते हैं। नेक के बाद से उनके ब्यूटी बोन पे और फिर उसके नीचे। इधर जो वेद का हाथ होता है वो विधि के कमर पे होता है, वो उनकी कमर पे जोर से प्रेस करते हैं जिससे कि विधि भाभी की हल्की सी चीख निकल जाती है। और इसी के साथ ही जो वेद भाई होते हैं, आई मीन जो वेद होते हैं, वो विधि भाभी की साड़ी को पूरी तरह से निकाल देते हैं। इधर उनकी साड़ी निकालने के बाद से ये अपने शर्ट को रिमूव करते हैं। इधर अब विधि भाभी से सहना मुश्किल हो गया था। उन्हें हल्की सी छूट मिलती है तो वो वॉशरूम का गेट खोल के बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकल के वो वॉशरूम के साइड वाल से लग जाती हैं और लगने के बाद से गहरी गहरी सांस लेने लगती हैं। होते हैं वो भी वॉशरूम से पीछे पीछे आते हैं। इधर जो विधि होती हैं वो उनको सर मार रही होती है, लेकिन वेद भाई आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। जिस पर वो कांपते हुए कहती है कुछ नहीं। जिस पर वेद भाई बोलते हैं पक्का। वो कहती हैं हाँ। और इसके बाद से वेद भाई उन्हें किस करना स्टार्ट करते हैं। वो किस करते 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 उनके चेस्ट तक जाते हैं, लेकिन विधि ने अभी तक ही ब्लाउज पहना हुआ था क्योंकि बस उनकी साड़ी रिमूव हुई थी। जिस पे वेद भाई उनकी तरफ देखते हैं, जिस पे विधि भाभी समझ जाती हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो चुपचाप पीछे की साइड मुड़ जाती हैं। उनके मुड़ते ही वेद भाई पहले उनके बालों को साइड करते हैं, फिर उनके बैक पे किस करना स्टार्ट करते हैं। वो एक तरफ किस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ अपने हाथों से उनके ब्लाउज के हुक को खोल रहे होते हैं। और यहाँ जो वेद होते हैं वो विधि के ब्लाउज को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद से उनके हाथ धीरे धीरे करके नीचे की साइड जाता है और जो नीचे के बाकी के क्लॉथ होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। इधर विधि भाभी अपनी नज़रें नीचे की हुई थी, जिसे देखकर जो वेद होते हैं वो पहले उनके आइज़ पे किस करते हैं, जिससे जो विधि होती है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद से वो उन्हें गोद में उठाते हैं और बेड तक लेके आते हैं। इधर जो वेद होते हैं वो रूम की लाइट को ऑफ करते हैं और एक धीमी रोशनी ऑन करते हैं, जो कुछ ना ज़्यादा थी ना कम थी, बस उतनी ही थी जितने में उनका काम चल जाए। इधर वेद फिर से विधि को किस करना स्टार्ट करते हैं। वो उनके लिप्स से होते हुए उनके नेक पे, नेक से होते हुए चेस्ट पे,
और फिर चेस्ट से होते हुए उनकी टमी पे, टमी के बाद से नेवल पे, और धीरे धीरे ये उनकी थाई तक पहुँचते हैं। यहाँ जो विधि होती है वो अब पूरी तरह से खो चुकी थी। ना इधर वेद को होश था और ना ही विधि को। और दोनों इस रात को अपनी सारी सीमाएं लांघ के एक दूसरे के हो जाते हैं। इधर जब वेद थक जाते हैं तो वो आते हैं और विधि को हक करते हैं। हक करने के बाद से उनके फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करते हैं, और किस करने के बाद उनके चेस्ट पे अपना सर रखते हैं और दोनों ही सो जाते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ अपने आरव जी के रूम में। ये अपने रूम में पूरी रूम को तहस नहस इन्होंने कर रखा होता है। उन्हें एक वो टॉय दिखता है, आई मीन गुड्डा सॉफ्ट, जिसे देखकर वो जाते हैं उसके पास और उसे उठाते हैं और देवांशी को देख के कहते हैं ये मेरा बेबी है। जिस पे देवांशी कहते अच्छा, वो कहते हैं हाँ ये मेरा बेबी है, देखो कितना क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह। जिस पे देवांशी कहती अच्छा क्यूट, इतने तो क्यूट नहीं हो। जिस पे कहते अरे तुम्हें कहाँ कदर होगी मेरी, सस्ते में मिल गया हूँ ना इसीलिए कदर नहीं कर रही हो तुम मेरे बच्चे को देखो ना कितना क्यूट है। जिस पे वो हाथ से उस गुड्डे को लेते हुए कहती है कोई बच्चा बच्चा नहीं है, इसे रखो और सोने चलो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। जिस पे ये कहते हैं मैं परेशान कर रहा हूँ। जिस पे वो कहती है हाँ परेशान कर रहे हो, चलो सोने, मुझे नींद आ रही है। जिस पे अच्छा ठीक है, पहले मुझसे एक प्रॉमिस करो। तो वो कहती है अब बता भी दो कौन सी प्रॉमिस करूँ। तो आरव बोलते हैं मुझे एक ऐसा बेबी चाहिए कल। वो कहती है कल। जिस पे कहते हैं नहीं नहीं कल नहीं, कल नहीं, अब भी मुझे एक ऐसा बेबी चाहिए। जिस पे वो कहती हैं कहाँ से, अभी अभी कहाँ से बेबी ला कर दे दूँ मैं। जिस पे ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बेबी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं यहीं पे बैठ के रोने लगूंगा। जिस पर वो जो देवांशी होती है वो कहती है आप बैठ के रोइए मत, अब बस मुझे इतना बता दीजिए मैं आपको बेबी ला के कहाँ से दूँ। जिस पे कहते हैं मुझे क्या पता कहाँ से ला कर दोगी, मुझे चाहिए तो चाहिए बस। वो कहती है अब ज़्यादा नौटंकी हो गई, चुपचाप उठ जाओ और चल के सो जाओ। जिस पे आरव कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्या कर लोगी तुम मेरा। वो कहती है बताओ क्या कर लूँगी मैं। तो आरव कहते हैं हाँ बताओ क्या कर लोगी तुम मेरा, मैं नहीं जाऊँगा। जिस पे वो कहती है अच्छा रुको मैं बताती हूँ मैं तुम्हारा क्या कर लूँगी। वो एक पिलो उठाती है और आरव को उसी पिलो से मारना स्टार्ट कर देती हैं। इधर आरव भी देखता है, उसके भी साइड में एक पिलो रहता है, वो भी उठाता है और वो भी मारना स्टार्ट कर देता है। इधर दोनों कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे होते हैं रूम में, और पूरे रूम को ऐसे बिखेर रखा होता है जैसे कि यहाँ पे गोलीबारी हुई हो। लास्ट में दोनों थक के आके सोफे पे आई मीन पसर जाते हैं, लेट जाते हैं। जिसके बाद से देवांशी आरव के फेस को देखती है जो थक गया होता है और हाँफ रहा होता है। ये देखकर देवांशी के आरव के ऊपर प्यार आ रहा होता है, लेकिन फिर उसे कुछ देर बाद आरव की हरकतें याद आ जाती हैं कि अभी इसने क्या किया। इधर आरव कहीं ना कहीं नशे के चलते और थकान के चलते वही सोफे पे ही सो जाता है। जिस पे देवांशी जाती है आरव के पास और फिर उन्हें उठाते हुए कहती है आरव उठिए चलिए बेड पे। इधर आरव पूरी तरह से नींद में होता है। जिस पे देवांशी कहती है अब मैं क्या करूँ इस इंसान का, इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। ऐसे वो फिर से प्यार से जगाते हुए कहती है आरव उठिए। जिस पे ये अपनी हल्की सी आँख खोलते और कहते हैं तो कहती है बेड पे चलिए। जिस पे वो कहते हैं मुझे गोदी लेके चलो। वो कहती है अच्छा आप बच्चे हो कि मैं आपको गोदी लेके चलूँ।
तो कहते मुझे नहीं पता, मुझे बस खुद ही लेके चलो। जिस पे वो कहती है अच्छा ठीक है आइए। उसके बाद से वो वैसे ही उन्हें थोड़ा-सा सहारा देती हैं और बेड तक लेकर आती हैं। यहाँ पे जो आरव होता है वो सो जाता है, मतलब बेड पे आते ही सो जाता है। इधर देवांशी पहले आरव के फेस को देखती है। कहीं न कहीं आरव सोते हुए बड़ी ही मासूम लग रहा होता है। देवांशी उसके फेस को देखते हुए उसके पास जाती है और उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती है, इनको अभी बेबी चाहिए। भाई क्या ही महान इंसान है। मैंने क्या ही पति पाया है, बकलोल। क्योंकि रियल लाइफ में तो वो आरव भाई को गधा बोलती हैं। बस इधर हमारी आरव भाई और देवांशी भाभी भी सो जाती हैं। अब इधर आते हैं आरू के रूम में। आरू के रूम का हाल हम लोग कल जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।